समाजवादी पार्टी की ओर से मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे सादाबाद के पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल ने मथुरा में अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने G9 न्यूज से हुई खास बातचीत में जहां अपनी और उनकी पार्टी की प्राथमिकताएं गिनाई, वहीं वर्तमान में जनप्रतिनिधियों और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सादाबाद के पूर्व विधायक हैं और इस वक्त मथुरा वृंदावन विधानसभा से आवेदक प्रत्याशी के रूप में आज यहाँ मथुरा में आए और अपने अधिवक्ताओं से संपर्क किया। आइए जानते हैं कि इस बार मथुरा को किस तरह से लेकर चल रहे हैं। बताएं अग्रवाल साहब, आज मथुरा में आप हैं, आवेदक के रूप में मथुरा में आप हैं और आप संपर्क कर रहे हैं, तो आने वाले चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? आने वाले चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी को पूरे प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है और मथुरा वृंदावन से उनके आदेश से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश से मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने मथुरा में भ्रमण किया, लेकिन कभी भी कोई विधायक एडवोकेटों के पास कभी कोई वोट मांगने नहीं आया। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत अपने सारे वकील साहब से सभी से आशीर्वाद लेकर के यहाँ से शुरू की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे सभी एडवोकेटों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा और इनका मुझे समर्थन प्राप्त हो जाएगा तो मुझे निश्चित जीत मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। देवेंद्र जी, आपसे पहले अनिल अग्रवाल हैं, उनका नाम था, जगह जगह होर्डिंग बैनर, वो भी अपने आप को प्रत्याशी बता रहे हैं, लेकिन आज जब आपका नाम आया है। देखो, टिकट एक होती है, मांगने वाले बहुत होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जिसको इच्छा होती है उसे चुनाव लड़ाते हैं। अभी घोषणा तो हुई नहीं है? घोषणा नहीं हुई, लेकिन मुझसे जब सब लोगों के बीच में कह दिया कि तुम्हें मथुरा वृंदावन लड़ना है और सादाबाद से जब मैं यहाँ लड़ने आया हूँ तो मेरे कोई ऐसी बात तो थी नहीं। मैं आता ही जब यहाँ कौन लड़ने आता, मैं तो सादाबाद से खुद विधायक हूँ। जब वो सीट मेरी गठबंधन में चली गई तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे चुनाव लो, मथुरा वृंदावन से मैं तुम्हें लड़ाऊंगा। जब उनका आदेश हुआ तब मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। मथुरा को कहा जाता है 3 लोग संगठन है, मथुरा का बड़ा दिलचस्प चुनाव होता है, यहाँ की जनता के मूड का भापना आसान काम नहीं है। जी, मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये ब्रज की नगरी है और यहाँ की जनता बहुत अच्छी है। यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे ज़रूर प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रात का मैया ठाकुर जी महाराज ने जब मुझे यहाँ बुलाया है तो इसी वजह से बुलाया कि इनका मुझे पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा, मथुरा और वृंदावन की जनता का। और मुझे अपने मन में पूर्ण विश्वास है कि मैं जीत करके जाऊँगा। मुझसे पहले जो श्रीकांत शर्मा विधायक रहे, उन्होंने यहाँ न कभी कोई काम किया, लोगों के यहाँ बिजली के छापे पड़े, कोई झुग्गी झोंपड़ी नहीं छोड़ी जहाँ के मीटर ने लगवा दिए वहाँ। और वो जनता की, यहाँ की मथुरा वृंदावन की जनता को वो किसी को जानते नहीं कि मथुरा वृंदावन की जनता कैसी और क्या है और उनका क्या नाम है। ये हम लोग सादाबाद से विधायक रहे, सादाबाद में जा कर के पूछ लो हमने कितना विकास कराया और हर व्यक्ति वहाँ का जानता है कि देवेंद्र अग्रवाल ने कितना काम किया और सादाबाद की जनता विधायक थी। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं यहाँ विधायक बनूंगा तो मैं तो जनसेवक बनूंगा, लेकिन मथुरा वृंदावन की जनता विधायक बनेगी। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी मथुरा वृंदावन के जनता? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि पहले यहाँ वकीलों के लिए माननीय हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 2 चैम्बर बनवाए थे बड़े, और सरकार द्वारा समाजवादी आती है तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश के अनुसार उनसे अनुरोध करके मैं हर हालत में यहाँ पे, जिस तरीके से मुझे वकीलों ने सबने मुझे समर्थन दिया है, तो मैं भी यहाँ उनके माध्यम से कुछ न कुछ ऐसा विकास करा दूँ जिससे कि इनका मुझे प्यार मिलता रहे। ये तो अधिवक्ताओं की बात हुई, पूरे मथुरा वृंदावन विधानसभा की वृंदावन में जो भी मथुरा वृंदावन की समस्या है उस समस्या को मैं दूर करने का काम करूँगा और दोबारा जब उनके आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मैं जीत के जाऊँगा तो फिर यहाँ पे विकास की गंगा बहेगी। हम लोग विकास करने वाले हैं, हम लोग समाजवादी हैं। हम लोगों ने जातवाद की राजनीति नहीं की, हम लोगों ने सभी समाज की राजनीति की है और सभी समाज का सम्मान होगा। श्रीकांत के यहाँ सम्मान नहीं होता था, लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे यहाँ पे हर व्यक्ति का सम्मान होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लेकिन चर्चा है यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ भी मथुरा में आ सकते हैं, तो आपका सामना पर योगी से ही होगा? मैं देखो, मेरा सामना चाहे योगी जी से हो चाहे मोदी से हो, मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है, मैं कभी डरता नहीं किसी से भी हो। मैं समाजवादी हूँ और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का अनुयायी हूँ, उनका कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, कभी किसी से नहीं डरता, चाहे बड़ी सी बड़ी चट्टान सामने खड़ी हो। मैं सादाबाद से जब विधायक रहा तो सादाबाद की जनता भी कहती थी कि यहाँ कभी कोई समाजवादी नहीं जीता और 2012 से 2017 तक मैं महाविधायक बना, जबकि वहाँ पर न तो मेरी पार्टी का वोट न मेरी जाति का वोट। मैंने पार्टी का वोट न जाति का वोट,
उसके बावजूद ही मैं वहाँ से विधायक बना। 17 में पूर्ण विश्वास है कि मथुरा से ही मैं जीत करके जाऊंगा। यहाँ की जनता की मुझ पर कृपा बनी रहेगी, ठाकुर जी की मुझ पर कृपा होगी, ऐसा मेरा अपने अंदर विश्वास है। देखिए, हमारे साथ मौजूद रहे समाजवादी पार्टी के आवेदक प्रत्याशी के रूप में देवेंद्र अग्रवाल हैं, जो कि सादाबाद के पूर्व विधायक हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के मुखिया का आदेश हुआ है मथुरा में लड़ने के लिए, इसलिए उन्होंने आके मथुरा में और सबसे पहले अधिवक्ताओं के बीच में आकर उन्होंने जनसंपर्क किया है। अपने समर्थन में उन्होंने उनसे वोट मांगे और उन्होंने कहा है कि वो मथुरा में आकर चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम वादे अब देवेंद्र अग्रवाल भी कर रहे हैं कि अगर हमें जनता आशीर्वाद देती है और मौका मिलता है, सत्ता में आते हैं, तो निश्चित ही मथुरा का चौमुखी विकास करेंगे। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 न्यूज़, Twitter @G9 न्यूज़, फॉलो अस ऑन Instagram G9 न्यूज़, विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट www.g9.in।